तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। कॉलेज का नाम तो सब लोग सुनते हैं, लेकिन उसका असली रिव्यू किन से मिलता है? जो वहाँ पढ़ रहे होते हैं। तो आज हमारे साथ में हमारे दोस्त अभिराज और हमारे दोस्त पवन। तो आज इनसे लेने वाले हैं इनके कॉलेज का ऑनेस्ट रिव्यू। तो कॉलेज कौन सा है वो यही लोग बताएंगे, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं अभिराज आप? बढ़िया। पवन आप कैसे हैं? तो आप लोग पहले मैं अभिराज से स्टार्ट करता हूँ। यस अभिराज, आप कौन से कॉलेज में हैं और अभी क्या परस्यू कर रहे हैं और कौन से वीक में? मैं LIT नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हूँ और मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ इस समय। इसी ईयर मेरा एडमिशन हुआ था। तो ये हमारा ग्रेटर नोएडा में है, ये सबको पता है। ग्रेटर नोएडा में एक्चुअली बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन उनमें से काफी कॉलेज जो रैंकिंग वाइज हम डिसाइड करते हैं उसमें नोएडा इंक्लूड है। ओके चलो, आप अभी सेम ब्रांच बताइएगा। ब्रांच मेरी CSEIML है, ठीक है फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारा और आते हैं अपने ब्लॉक 1 की तरफ, एकेडमिक्स एंड फैकल्टी की तरफ। तो फैकल्टी कैसी है यहाँ की और क्या टीचर्स हेल्पफुल है या सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल, टीचर्स काफी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल हैं। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और तुम्हारा मन बहुत लगता है पढ़ने में, और जैसे कोई नोट्स वगैरह तो पूछते हो क्लासेस में, तो उनकी नजर में एक अच्छा होता है, तो वो उन पे काफी फ्रेंडली हो जाते हैं। हर किसी की हेल्प नहीं होती। देखो, टीचर्स फैकल्टी की काफी वो होती है कि हम इस बच्चे को करें, काफी मतलब झाम होती है कि वो संभाल नहीं पाते, इसलिए वो उन लोगों पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। ये हमारी कॉलेज के नहीं, हर कॉलेज का ज्यादा प्रीवियस है कि जैसे पढ़ाया जाए तो तुम्हारी हेल्प किस बेसिस के करें। अगर तुम डिस्कस उनसे करते हो तो काफी हेल्प मिलेगा। मेरा कहना तो ये है, अगर आप थोड़ी वीक भी हैं और अगर आपके अंदर इच्छा है पढ़ने की, तो वो आपको फुल सपोर्ट करते हैं पूरा। आपको ये तो अच्छी चीज है, वीक स्टूडेंट्स के ऊपर काम करना है। आपको जो भी डाउट हो, रात के 10 बजे हो, 11 बजे हो, आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। अच्छा, थोड़ी अभी देर में आपको टीचर्स आ कहते हैं कि हाँ मुझे बाद में मैसेज कर सकते हैं। रात को आपको 10 बजे हो चाहे 11 बजे हो, आप जहाँ से सीन होगा आपके पास रिप्लाई है। ओके, तो टीचर्स अच्छे हैं यहाँ। यस। उसके बाद में लैब्स और प्रैक्टिकल्स का कैसा है, क्या सीन? लैब्स होती है। लैब्स टाइम टेबल अकॉर्डिंग होती है, उनको फॉर्मेट बना के भेजते हैं। टाइम टू टाइम हर एक लैब और वर्कशॉप सब कुछ अवेलेबल करवाते हैं। तो आप लोगों का सीन है। एक चीज क्वेश्चन रहेगा, आप दोनों एक ही क्लास में कि हम लोग एक ही क्लास में, एक ही सेक्शन में। ओके, तो ब्रांच अलग है हम लोग की। ये AIML से, मैं DS में डाटा साइंस। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि क्या कॉलेज रेगुलर वर्कशॉप या सेमिनार जैसे भी कुछ करवाता रहता है स्टूडेंट्स के लिए? सेमिनार्स बाई चांस जैसे कोई को-फाउंडर्स या गीक्स फॉर गीक्स के हमारे संजय जी आते हैं, तो वो डायरेक्टर्स लोग इंक्लूड करते हैं बच्चों को कि तुम भी कुछ सीखो इनसे, और सेमिनार एग्जीबिशन करवाते हैं। आपने कहना है वर्कशॉप तो उसमें वीक में 2 बार होती रहती है। जैसे कैसी वर्कशॉप होती है, कोई लेटेस्ट हुआ कुछ? मैकेनिकल होती है ऐसे ये, ओके, और बाकी फिर बताते हैं कि ये क्या है, इससे क्या है। ब्रांच वाइज रहते हैं बाकी। फर्स्ट ईयर में बेसिकली इंक्लूड सब कुछ रहता है। फर्स्ट ईयर में सब कुछ मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ करवाते हैं। इसकी प्रिपरेशन हमारी सेकंड ईयर से। तो अपने ब्लॉक 2 की तरफ आएंगे और तो हमारा ब्लॉक 2 रहेगा प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप के ऊपर। तो प्लेसमेंट्स का क्या सीन है यहाँ पे और कौन सी कंपनी स्टॉक आ रही है यहाँ पे? टॉप कंपनी से भी लेटेस्ट में TCS ने भी विजिट किया है हमारे कैंपस को। ओके, और टेक महिंद्रा का नाम सुना हो? टेक महिंद्रा एंड रिलायंस हो गई, Reliance HCL हो गई। ओके, तो अभी इस वक्त प्लेसमेंट ड्राइव कैसे चल रही है यहाँ पे? मतलब जैसे इस साल प्लेसमेंट ड्राइव चली होगी फोर्थ ईयर में, कुछ बात हुई काफी अभी हाईएस्ट जैसे मेरी बात हुई है तो उनके ही कोई क्लासमेट्स की लगी हुई है, तो 25 लाख का उनका पैकेज है। ओके, इस साल में और इस बार समझ में आ रहा है कि अभी हाईएस्ट गया है। अभी इस ईयर हाईएस्ट 25 लाख का गया है। वैसे 5 to 6 और लगते जा रहे हैं एवरेज जो है। एवरेज लगते जा रहे हैं। ठीक है, फिर एवरेज पैकेज आप लोगों ने बता दिया कि एवरेज पैकेज 5 to 6 लाख के आसपास जा रहा है। तो ये ग्रेटर नोएडा के सारे कॉलेजेस का है, 5 to 6 लाख से ऊपर जोड़ के नहीं चाहिए। ठीक है, इंटर्नशिप के लिए क्या कॉलेज सपोर्ट करता है या खुद से हाथ लगाने पड़ते हैं? सपोर्ट करता है, सपोर्ट इंक्लूड है, सब कुछ है। इनका ये है कि अगर तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं तो जैसे हमारे यहाँ का, हाँ, एक लड़की की सबसे अच्छी खासियत ये है, हमारा जो कॉलेज है तो 6:30 बजे से, पूरे ग्रेटर नोएडा में कोई कॉलेज नहीं कर रहा, तो 6:30 बजे से हमारे यहाँ टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। उसमें DSA स्टार्ट करवाते हैं, बेसिकली हम लोग की भी चले गए हैं। तो टेक्निकल ट्रेनिंग में तुम्हारी कोई सी बेसिक रहेगी, C++ वो करवानी है। तो फर्स्ट ईयर में इन्होंने ये किया, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी से विजिटिंग तुम्हारी ये काफी साइट्स हैं जिसमें तुम्हें हेल्प मिलेगी, और इंटर्नशिप में भी विजिट करने में तुम्हारा बहुत अच्छा फायदा रहेगा। रिज्यूम्स वर्किंग बहुत अच्छा है। मेरा तो यही है, वैसे तो सेकंड ईयर से करवाते हैं ये लोग, और इस बार उन्होंने फर्स्ट ईयर से चालू कर दिया है। तो मतलब फर्स्ट ईयर पे थोड़ा फोकस करने लगे। हाँ, फर्स्ट ईयर पे फोकस, और बेसिकली मेहनत तो सबको फर्स्ट ईयर में ज्यादा करनी पड़ती है। अच्छा, ऐसा कुछ रहेगा कि फर्स्ट ईयर को किसी चीज में रेस्ट्रिक्ट करते हो कि हाँ अभी से आपको वो सब नहीं करना है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई? हाँ, कुछ बेसिकली, लेकिन ये प्रोग्राम्स काफी इंक्लूड करवाते हैं। जैसे अभी
हैक इंडिया का भी इन्होंने कंसल्ट करवा दिया कि हैक इंडिया में आप पार्टिसिपेट करो। काफी बच्चों ने किया है, बट कुछ टीचर्स जो है फोर्स करते हैं कि आप एकेडमिक्स पे भी ध्यान दो। वहाँ पे ना जाओ। फर्स्ट हाँ, ईयर में अकेडमिक्स मांगते हाँ, क्योंकि सीजीपीए भी मेंटेन करते हैं। ओके, तो अपना नेक्स्ट ब्लॉक पे आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हॉस्टल। तो अभी तो हॉस्टल में रह नहीं रहे, कुछ आइडिया होगा हॉस्टल के बारे में? हॉस्टल के बारे में है? हॉस्टल तो बहुत ही मस्त है। अच्छा हॉस्टल है, हॉस्टल अच्छा है, लेकिन वो अच्छा है। बॉयज हॉस्टल जो है हमारा, वो कैंपस के बाहर है, और जो गर्ल्स हॉस्टल है कैंपस के अंदर है। बट कनेक्टेड दोनों बहुत है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो सब वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। आपको 6:30 बजे कॉलेज क्लास लग रही है तो 6:30 बजे ट्रांसपोर्ट आता है। ट्रांसपोर्ट मॉर्निंग में या इवनिंग? मॉर्निंग Okay. 6:30। सर कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैसा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर? कैंपस अच्छा है, 18 एकड़ में है इसका ग्राउंड एरिया, और इसमें काफी मतलब इवेंट्स भी कंडक्ट करवाते हैं, तो ग्राउंड भी काफी बड़ा है, ठीक है। और ये कैंपस की कैसी बात है, क्लासरूम्स कैसी हैं और क्लासरूम्स बेस्ट है। फर्स्ट ईयर में आपको ऐसा रहेगा कि फर्स्ट ईयर में एसी प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स एसी रहेगी, और बेस्ट क्लासेस, ओके, बेस्ट और क्लासेस, लैब्स वगैरह? लैब्स वगैरह इंक्लूड है। कम से कम 500 to 600 कंप्यूटर्स अवेलेबल है। ओके, और आने वाले साल मतलब ये 2025 चल रहा है, इसमें तो शायद फर्स्ट ईयर में भी एसी इंक्लूड हो जाएगी। तो जो नई बिल्डिंग है वो बनने वाली है, तो आने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है, एसी फर्स्ट ईयर में भी आने वाली है जी ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं हॉस्टल में, तो रह नहीं रहे आप, जी। तो वहाँ का कुछ आइडिया कि वहाँ पे मेस का खाना कैसा हो हॉस्टल में? अगर कॉलेज के हॉस्टल्स में आप रह रहे हो, तो कॉलेज वाले ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। बस सुनने के लिए होते हैं हाँ, basically। हाँ। तो मैंने वैसे hostels में मेरे सुने मेरे हैं। फ्रेंड्स भी काफी पढ़ रहे हैं, तो वो भी हॉस्टल्स में रह रहे हैं, कॉलेज के भी हॉस्टल में रह रहे हैं। उसकी फीस आपको बता दूं एक बार, 145 से लेके 165 lakhs तक पर ईयर। उसमें सब कुछ आपको इंक्लूड रहेगा। इसमें बस ये है कि खाना वगैरह ठीक है, आपका कॉलेज में ही पहुंच जाएगा, उस कॉलेज में ही जो कैंटीन अवेलेबल है उनमें आपका खाना सब कुछ रेडी हो जाएगा। ओके, ये सही रहता है। हाँ, ये बेस्ट है। जैसे प्राइवेट हॉस्टल लेने से बेटर है। हाँ, प्राइवेट हॉस्टल से ये बेस्ट है, बट बस वो फीस का उसी है, तो आप अपने बजट से देख सकते हैं। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट ब्लॉक पे आते हैं, कैंपस लाइफ। तो फेस्ट होते हैं कॉलेज में, अगर होते हैं तो कैसे होते हैं? देखो ऐसा है, अगर आप लॉयड में आए हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, और ग्रेटर नोएडा में बेसिकली काफी फेस्ट के लिए है, बट हमारा लॉयड इतना फेस्ट नहीं करवाता है। मेरा तो ये कहना है, अगर आप केवल बेसिक पढ़ाई के लिए आ रहे हैं तो लॉयड सही, तो लॉयड बहुत मस्त कॉलेज है। तो कॉलेज लाइफ का नहीं है। नहीं, कॉलेज लाइफ ठीक है, पर अगर आपका ज्यादा फोकस है पढ़ाई पे है तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है। बेसिकली वन वर्ड में इसका आंसर ये कह सकते हैं, अगर आप आए हैं तो कुछ पढ़ने के लिए आए तो वो उसी पे फोकस करेगा, बट फेस्ट करवाता है, लेकिन करवाता है तो फेस्ट करवाता है। ओके, वैसे बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्लब्स या सोसाइटीज एक्टिव हैं? जैसे कि कोई कोडिंग क्लब हो या कुछ आपने ज्वाइन किया हो? क्लब्स तो है, पर वो सीनियर से जो बात होती है हमारी कभी कभार, तो वो कहते हैं सेकंड ईयर से अगर ज्वाइन करो तो ठीक है, तो उसमें हमारा एकेडमिक्स भी ठीक रहेगा। तो फर्स्ट ईयर में प्रोहिबिट कर दिया है कि अब लोग आप लोगों ने कुछ नहीं, ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ज्वाइन कर सकते हैं आप कुछ भी राज? हाँ, बेसिकली यही सेम। आप सेकंड ईयर से वैसे एकेडमिक का प्रेशर बहुत रहता है कि असाइनमेंट्स काफी रहते हैं, तो लोग इंक्लूड नहीं करते। थोड़ा स्ट्रिक्ट भी बहुत है हमारे पास, स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है। ड्रेस वगैरह भी है। हाँ, ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बाहर खड़े रहते हैं। एक चीज आप दोनों से लेना चाहूंगा क्वेश्चन, चाहे जो स्टार्ट कर सकता है। ड्रेस आपको क्या लगता है कि ड्रेस एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है या नेगेटिव इम्पैक्ट डालना है? पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, रहना चाहिए। ये अच्छा था कि ड्रेस जरूरी है, नहीं जरूरी है लेकिन सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा इसी ब्लॉक में, कॉलेज का ओवरऑल वाइब कैसा है? चिल है या कॉम्पिटिटिव है, सपोर्टिव नेचर है, कैसा है? सपोर्टिव नेचर और चिल तो है, क्योंकि वहाँ के बच्चे जो है फ्रेंडली से, और खासकर फैसिलिटी से बहुत अच्छी दोस्ती होती है। फैकल्टी बहुत अच्छी है, हाँ, काफी टीचर्स बहुत फ्रेंडली। ओके, तो ऐसा कुछ लगा हो कि हाँ बच्चे बहुत अच्छे आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव थोड़ा माहौल बना दिया हो? हाँ, बच्चे हाँ होनहार हैं, काफी आए हैं उन्होंने, क्योंकि अभी हम लोगों का टेस्ट भी हुआ था, कोडिंग स्किल्स का था, सी पढ़ा दी गई है फर्स्ट ईयर बेसिक, तो सी में काफी अच्छे बच्चों ने प्रदर्शन किया है। जैसे hackerrank.com की वेबसाइट है, उसमें उन्होंने टेस्ट कंडक्ट करवाया था, उसमें बच्चों ने काफी किया, कम से कम 1700 बच्चों में टॉप 100 आए हैं हमारे पास। बच्चे अच्छे हाँ, बच्चे अच्छे। ठीक है, तो मतलब इनके पास में पॉजिटिव भीड़ भी है, ये नहीं कि गड़बड़ी बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं इनके पास, अच्छी क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ब्लॉक पे बढ़ते हैं, फीस एंड एडमिशन की तरफ। तो टोटल फीस कितनी पड़ी आप लोगों को? टोटल तो 6 लाख पड़ेगी वैसे, और फर्स्ट ईयर की है 1.5 लाख, और सेकंड ईयर से आपके ऑनवर्ड्स हो जाएगी 1.45 लाख। यस। ओके, तो क्या वन टाइम पेमेंट रहता है या कि नहीं, आप सेमेस्टर वाइज भी कर सकते हैं, ईयर वाइज करते हैं, लेकिन आप अगर आप फर्स्ट ईयर की पूरी फीस जमा करते हैं तो आपको लैपटॉप भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अच्छा, लैपटॉप का भी है, हाँ, ठीक है, तो लैपटॉप का रिव्यू भी लाना होगा तो ला देंगे ये लोग। लैपटॉप की भी आ जाएगी।
ओके, हमारे नवनीत भाई के चैनल पे ही आएगा, बताइए शॉर्ट्स में हम लोग कंडक्ट करवा देंगे। तो कौन सा लैपटॉप मिला था ऐसा वो? डेल का इंस्पायरन था, बोस्टो i5। ओके, तो Yes. अच्छा लैपटॉप वगैरह सब हाँ बच्चों को मिला था? i5 कोडिंग स्किल के लिए बेस्ट है। नहीं अच्छा चलो ठीक है। ओके। तो एक क्वेश्चन और रहेगा, ये एकेटीयू के अंडर में है जैसे, हाँ। ठीक है, तो इसमें क्या स्कॉलरशिप वही यूपी गवर्नमेंट वाली आती है या इनके पास भी कोई खुद की स्कॉलरशिप भी है? नहीं इनके खुद के नहीं है, यूपी गवर्नमेंट काउंसलिंग वाले बच्चों को दी, और डायरेक्ट वालों को अगर आप कर रहे हो तो जनरल वालों को शायद ही स्कॉलरशिप conduct है, नेशनल स्कॉलरशिप। ओके, NSP स्कॉलरशिप के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? तो उसमें आपको वही सेकंड कैंपस से भरना पड़ेगा, वही सारा प्रोसेस है जो यूपी स्कॉलरशिप में होता है। तो इसका कोई मिनिमम क्राइटेरिया है कि किन बच्चों को मिलेगा या कुछ? नहीं, ये तो सारे बच्चों का रहता है ओके स्कॉलरशिप। ओके, तो मतलब कॉलेज के एंड से कोई स्कॉलरशिप हाँ, नहीं? ओके, ये नहीं मुझे लगा जैसे 12th में कुछ बच्चे इसका रैंकर होता था उनको होता देता हूँ। हाँ अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जैसे मेरा 20,000 लेस हुआ था अकॉर्डिंग टू मोर परसेंटेज, तो वो एडमिशन कंडक्ट होता है। जैसे मैंने बताया फर्स्ट ईयर की आपकी 151 लाख है, 1.1 ओके, तो उसमें ये रहेगा कि आपका कंसेशन हो जाएगा। तो वन टाइम ही रहेगा और उसके बाद से आपको फीस देनी पड़ेगी पूरी। तो नेक्स्ट ब्लॉक पे आते हैं, लोकेशन एंड सेफ्टी। तो कॉलेज की लोकेशन कैसा है, सेफ एरिया है या क्या है? देखो नॉलेज पार्क सेकंड के अंदर हमारे काफी कॉलेजेस आते हैं, तो उसमें मेन पॉइंट है जो हम कहते हैं कि हमारे मेट्रो स्टेशन जो है ना नॉलेज पार्क सेकंड का, उससे काफी नजदीक हम कह सकते हैं इसको, मेट्रो लाइन से काफी पास है हमारे। 300 मीटर के अंदर ही आ जाएगा मेट्रो स्टेशन। ओके, तो जैसे क्या है कि नॉलेज, जैसे लोग कहते हैं ग्रेटर नोएडा में थोड़ा माहौल किसी को गड़बड़ लगता है, किसी को सही लगता है, तो कैसा आप लोग को लगता है, सेफ एरिया है कैसा है? भाई अगर आप अच्छे हैं ना तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर पूरा हैंडल है कि आप कैसे माहौल को हैंडल कर रहे हैं, तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। माहौल तो देखो ग्रेटर नोएडा का काफी थोड़ा अलग है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसी में ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी का हमारा कवर हो चुका है। तो कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे नॉलेज पार्क को पास नहीं है मेट्रो स्टेशन। तो बस लास्ट ब्लॉक हमारा ये रहेगा, ये फाइनल थॉट्स लेते हैं कॉलेज के ऊपर। तो अगर आपको 10 में से रेटिंग देनी हो लॉयड को, तो आप कितनी देना चाहेंगे, कौन से स्टार्ट करते हैं? मैं अगर पढ़ाई के बेसिस में हो तो 10 में 10 दूंगा, पढ़ाई में 10 में 10। क्योंकि इसमें क्लास पे क्लास ही दिक्कत लगती जैसे है। अभी मैं एक जैसा कॉलेज का दिया 10 में 10 किसी ने नहीं दी है, तो ये कॉमर्स में बाद बात करूंगा ना, अगर पढ़ाई के बेसिस में है तो 10 में 10 है, क्योंकि तो बाकी उसमें करिकुलम एक्टिविटी में आपको कम मिलेगा, मतलब ये मैं 7 आउट ऑफ मतलब 10 आउट ऑफ 7 नहीं दूंगा, ओवरऑल देना होगा आपको, सब कुछ इंक्लूड करके सब कुछ देना 10 आउट ऑफ 8 ही दूंगा। 8 हाँ क्योंकि 9। नहीं ठीक है। तो अविनाश की तरफ से 8 है और हमारे पवन जी की तरफ से 9 है, ठीक है। तो एक चीज और क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक ऐसी चीज जो आपको सबसे अच्छी लगती है लॉयड की? मेरी तो ये है कि यहाँ के टीचर्स फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, यही मेरा। फैकल्टी एक अच्छी बात लगी है, अगर आप लॉयड का कोर प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, लॉयड का कोर प्रोग्राम हमारे पूरे ग्रेटर नोएडा में सबसे बेस्ट है। ओके, कोर से अगर आप कोर ब्रांच से आते हैं तो ये लोग बहुत हेल्पफुल और काफी चीजें आपको कंडक्ट करवाएंगे, पार्टिसिपेशन ही बहुत करें, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि ग्रेटर नोएडा के अंदर एक ऐसा भी कॉलेज है जो आपको 6:30 बजे से सुबह ट्रेनिंग क्लासेस दे रहा है अकॉर्डिंग टू डीन एकेडमिक्स। जैसे अभिराज हमारे थोड़े पढ़ने वाले स्टूडेंट है, तो इनको अच्छा लग रहा है। किसी किसी बच्चों को ये बेकार भी लगता सकता है कि सुबह सुबह क्यों बुला रहे हैं मुझे, ये होता है कभी कभी मुझे भी फीलिंग आती है, तो बट किसी किसी को बेकार भी लग सकता है कि हाँ मुझे 6:30 बजे से क्यों बुला रहे हैं, तो किसी किसी को बहुत अच्छा लग सकता है यार, अच्छा कर रहा है ये कॉलेज, ठीक है। तो एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और रहेगा कि एक ऐसी चीज जो आपको गड़बड़ लगती है कॉलेज में। देखो बेसिकली मेरी नीड तो यही रहेगी कि हर एक बच्चा जब आता है तो इंजीनियरिंग लाइफ में एंजॉय भी बहुत अच्छा चीज, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमारी क्लास में ना जो लड़कियों के, अगर आप आ रहे हैं तो देखो हमारे क्लास में रेशियो बहुत बहुत गंदा है। अगर 60 बच्चे हैं ना तो उसमें 8 से 9 लड़कियां आ रही हैं हमारे ये प्रॉब्लम है क्लास ही में क्लासेस गर्ल्स रेशियो से आप लोगों को हाँ ये दिक्कत आप कह सकते हैं, और बेस्ट ये बॉयज टू गर्ल्स रेशियो गड़बड़ है, तो हमारे दोनों दोस्तों को शायद नहीं अच्छा लग रहा है। और बेसिकली ये रहेगा कि हमारे में इवेंट जैसे फेस्ट वगैरह होता है, ये डांस जो जाना नहीं होता तो उसमें आप मत रहिए वहम में। अगर आप ये करने आ रहे हैं तो मैं आपको रेफर करूंगा कि आप लॉयड में बिल्कुल मत आओ, आपको पढ़ाई के बेसिस से आ रहे हैं, पढ़ाई के अच्छा है। हाँ, पढ़ाई के लिए अच्छा है। जितना मैंने अभी इन दोनों से बात की उस पे यही पता चला है कि हाँ पढ़ाई के लिए लॉयड सही है, क्योंकि 10 रेटिंग किसी ने नहीं दी अभी। इतने कॉलेजेस का मैंने रिव्यू लिया है, 10 किसी ने 10 आउट ऑफ 10 किसी ने नहीं दी। बस आपको ये रहेगा कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो जैसे कि इस टाइम का हम देख रहे हैं माहौल यही चल रहा है कि कॉलेज ढूंढ रहे हैं बच्चे, काउंसलिंग सिस्टम भी चल रहा है, तो आप ना लॉयड को कितने परसेंट तक रिकमेंड करते हैं कि हाँ किसी को रिकमेंड करेंगे कि आप ले लेते हैं एडमिशन? तो अगर आपने जेई दिया है तो अगर आपकी 80 अप्रोक्स परसेंटाइल आती है, 80 से 87 या 86 परसेंटाइल आती है, तो आप रेफर कर सकते हैं इसको पढ़ने के लिए। लेकिन
यही रहेगा मेरा कि अगर आपकी ज्यादा आ रही है तो आप दूसरे कॉलेजेस को प्रेफर करो। एक्चुअली मैंने जेई दिया था, तो उसमें मेरी अप्रॉक्स 81 परसेंटाइल थी, तो मुझे कुछ ऑप्शन नहीं दिखा, बट मैंने पढ़ाई के हिसाब से गया हूँ और थोड़ा बजट भी देख के कि मुझे सब कुछ चाहिए, तो फिर मेरा यही हुआ कि मैं लॉयड में आऊँ, ग्रेटर नोएडा। तो आप सेम। तो रिकमेंड करेंगे कि हम्म। recommend, ठीक है, तो रिकमेंडेड है ये कॉलेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और किसी और कॉलेज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा।